के टाइम पे, जिस टाइम पे पीएम स्वनिधि का जो लोन मिला 10,000 रुपये, उससे काफ़ी हमारा फ़ायदा हुआ। आपको अगर बोला जाए कि आपको चूल्हे पे खाना बनाना है या आपको सिलेंडर पे खाना बनाना है, तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? हम तो चाह रहे हैं कि सिलेंडर में बनाएंगे। क्यों? हमको ये थोड़ा फायदा हो रहा है ना। पीएम किसान मिल जाने से सर हम लोगों को जो है कि अब साहूकारों से जो है कि ब्याज में पैसा नहीं लेना पड़ता है, और ब्याज में पैसा लेने के बाद हम 6 महीना साल भर में वापस नहीं किए तो उससे 4 गुना बढ़ जाता था उसका ब्याज। సంతోషంగా ఉంది మేడం. మా భార్య పేరు మీద ఇచ్చినా, నా పేరు మీద ఇచ్చినా, మాకైతే ఒక సొంత కళ అనేది నెరవేరింది మేడం नरेंद्र मोदी సార్ తరఫు నుంచి। किसानों के खातों में सीधे पैसे, गरीबों का स्वास्थ्य बीमा नकद ट्रांसफर, हर घर जल योजना, हर रसोई के लिए रसोई गैस सिलेंडर, सबके लिए किफायती आवास। कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन की विशेषता रही है। पिछले 9 वर्षों में इतने सारे अमेनिटीज़ और पब्लिक सर्विसेज एक्सपैंड हुए हैं कि इनका प्रभाव औरतों पे बहुत गहरा पड़ा है। The Swanidhi scheme actually, which is modeled along the lines of the Mudra loan scheme, is a very important one because it brings into the formal financial sector a section that has not yet got the benefit of of our banks, or public sector banks, or the private sector banks. One of the reasons for India's success in handling COVID was the provision of basic necessities, to which the digital part of it, like the portability of benefits, contributed. गैस सिलेंडर अब कोई नई चीज नहीं, बल्कि अनुसूचित जनजाति की 45 वर्षीय सुमरिया देवी के लिए जरूरत की चीज है। वो उत्तर प्रदेश के दूर दराज और गरीब जिले सोनभद्र के रनतोला गांव में रहती है, जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से करीब 170 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। 4 साल पहले सुमरिया देवी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। इस योजना का उद्देश्य एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन को ग्रामीण और वंचित लोगों को उपलब्ध कराना है। मुफ्त गैस मिलने से पहले घर के 6 लोगों के लिए खाना चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकता था और हानिकारक धुएं को झेलना भी पड़ता था। इसमें धुआं देवे नहीं करता है, और भट्टी में तो एकदम बिगन आँखी से पानी नहीं गिरेगा तब तक खाना नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? धुआं देता है वो। अच्छा, वो लकड़ी से धुआं तो होगा ही। एक ही बार में ये थोड़ी है कि पकड़ लिया माचिस तो आगे जल गया, नहीं जलेगा। इसके लिए उन्हें लकड़ी लाने के लिए लंबा सफर तय करके जंगल जाना पड़ता था। अगर तैयार हो गए तो 2-3 आदमी तब जंगल जाएंगे, नहीं एक आदमी है तो सोच लीजिए कि जंगल जाने के असमर्थ है। 6 घंटा से हम लोगों का कम नहीं लगता है, बेसी भर लग जाए। हम लोगों को तो यही प्रधान जी रहे थे, वही कहे कि गैस सिलेंडर का फार्म भरा रहे हैं, अपना फार्म भरिए, और हम लोग फार्म भर दिए और गैस सिलेंडर हम लोगों को मिल गया। उज्ज्वला स्कीम जब आई थी तो हम लोगों को बताया गया था कि माने गांव वालों को फार्म वगैरह भरवाइए और गैस दिलवाइए। एक तो उनका समय बच गया, झटपट बना लिए। जहाँ 2 घंटा लगाते हैं खाना बनाने में, वहाँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में बना लिए। दूसरा, धुआं धक्कर से भी बच गए। When LPG was started in the form of giving clean fuel, the motivation from that point, of course, was to target the women.
because indoor pollution is one of the biggest afflictors, and for women, because women do all the cooking indoors. So the impact of that we have seen, there is evidence to show it's impacted the lung health of women, etc. So on the whole, I would imagine, just in terms of basic amenities becoming available in very large and sort of an almost like a universalization, or as the Prime Minister often says, saturation. The expanses, in terms of the outreach has been very, very significant in the last 9 years, and therefore the women's lives have fundamentally changed. I traveled through UP a few years ago, and the way the women in the villages talked, that they said, we're almost like the women in the cities. We now have gas for cooking. And of course, it's a tremendous thing, because also, pollution, indoor pollution is insidious. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। एक गरीब माँ लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। वैसे तो गैस सिलेंडर भारत के सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में पहुंच चुका है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है उन्हें दोबारा भरवाने की। भाई मजदूरी करते हैं, खाने ही भर होता है, भरवा नहीं पाते हैं, इसे कारण है। कितना पैसा लग रहा है भरवाने में? 1200 रुपये लगता है भरवाने में। समस्या है कि जो महंगाई आई, जैसे शुरू में आया तो 700 साढ़े 600 रुपये का सिलेंडर था, लोग जुगाड़ करके अपना खरीद लेते थे, लेकिन इधर जिससे दाम बढ़ा 2 गुना इन दिनों में हो गया दाम सिलेंडर का, तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इस साल सरकार ने 200 रुपये की सब्सिडी अनाउंस की है जगत भाई 12 सिलेंडर्स के लिए। क्या आपको लगता है ये 200 रुपये काफ़ी हैं या नहीं? इस आदिवासी बाहुल के लिए कम से कम 400 रुपये होना चाहिए। 400 रुपये कम करे तो लोगों को राहत मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट any direct subsidy for subsidy's sake. His emphasis has always been on ensuring empowerment. So the original focus of the scheme was to provide the gas stove and then you buy the cylinder. And it is true that sometimes people did not buy the cylinder. Some of these problems were associated with the size of the cylinder, because they wanted cylinders in smaller sizes which were initially not available. 50 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको कई सारी ये सुविधाएं पहली बार ज़िंदगी में मिला है। तो ये एक रोबस्ट बिगिनिंग है। इसका इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं कि एलपीजी जब अवेलेबल हुआ है तो घर के अंदर जो इंडोर पोल्यूशन होता है, जिससे प्रभाव औरतों पर ही पड़ता है क्योंकि खाना वही बनाती हैं। ये लंग हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आया है एलपीजी को लाने से। अब ज़्यादा सिलेंडरें आएंगी समय के साथ, और अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, लेकिन परफेक्ट सिचुएशन से तो अभी हम दूर हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। 5 किलोमीटर दूर सोनभद्र के मनबासा गांव में मोदी सरकार की एक और योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा 44 साल के सीमांत किसान हृदय नारायण उठा रहे हैं। इनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारत सरकार 2 हेक्टेयर तक की खेतीहर भूमि वाले किसान परिवारों को 3 समान किश्तों में साल में कुल 6,000 रुपए देती है। 2000 मिलने से हम गरीब के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है न। हम लोगों को तो जल्दी पैसा नहीं मिल पाता है, और 2000 जो मिलता है तो नमक तेल भी चल जाता है, कुछ बचता है तो खाद बीज का भी उपयोग कर लेते हैं, समय समय से मिल जाता है। तो पीएम किसान जब से मिलना शुरू हुआ है
तब से जो है कि हम लोग साहूकारों से जो है जो खाद बीज या ज़रूरत पड़ने पर जो है कि पैसा भी उधार लेते थे, उसका ब्याज 1 का 1.5 लगा देते थे, तो उससे हम लोग वंचित हो गए हैं। What the PM Kisan does is it actually promises 6,000 rupees to the farmer every year for sure, and that, if you know, at that time when the estimates were made, was about between 25 to 30% of his annual income. A 25 to 30% increase in income is actually substantial. The poor are not spending on even most of the durables like the refrigerators or even motorbikes and so forth, you know. So largely it goes into boosting what is made locally, whether it is agricultural or non-agricultural. That's besides the point. The money basically gets plowed back into the rural economy. बहुत से लाभार्थियों को नकद पैसे मिलने के बावजूद बहुत सी चुनौतियां अब भी बाकी हैं। एक बड़ी चुनौती है उन भूमिहीन या बटाईदार किसानों को लाभ पहुंचाना जो बटाई पर खेती करते हैं और किसानों में सबसे ज्यादा गरीब हैं। Agriculture or changing agriculture requires a long list of reforms. There are issues of marketing and distribution. Now, all of these are almost entirely state government subjects. So, there is a great deal of variation, and the agricultural reform agenda is a slightly messy agenda. It's a controversial agenda also. So, the only thing I can say is that at best it will be incremental. You will not have a big bang kind of agriculture reform. आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के विष्णुवर्धन रेड्डी और लक्ष्मी प्रिया का बरसों पुराना सपना कि अपना घर हो आखिरकार पूरा हो गया। ప్రధానమంత్రి మాకు ఆర్థిక సాయం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। బయట కిరాయి మేము నెలకు 5,000 కానీ 10,000 కట్టుకోలేక మా భర్త పిల్లలు మేము సంతోషంగా ఉన్నాం। మేము ఎప్పుడు నా పేరు మీద రాలేదు, ఫస్ట్ టైం నా పేరు వచ్చినాక నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి మేడం, ప్రజెంట్గా అయితే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, బాగుంది ప్రజెంట్గా అయితే। మా వైఫ్ పేరు మీద ఇచ్చారు మేడం, మాకు ఇంట్లో అయితే సంతోషంగా ఉంది మేడం। మా భార్య పేరు మీద ఇచ్చినా, నా పేరు మీద ఇచ్చినా, మాకైతే ఒక సొంత కళ అనేది నెరవేరింది మేడం। ये दंपत्ति उन 3.5 करोड़ गरीब परिवारों में एक है जिन्होंने पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकान बनवाए हैं। केवल 4 दीवारी नहीं, ये अपना घर खुद डिजाइन करते हैं, जो शौचालय, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन और सड़कों जैसी सुविधाओं से लैस होता है। दिसंबर 2024 तक 2 करोड़ 94 लाख ग्रामीण और 1 करोड़ 2 लाख शहरी मकान बनाने का लक्ष्य है। 3 करोड़ घर दिए लोगों को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 3 करोड़ घर मतलब कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को घर दिए। 110 मिलियन हम लोगों ने टॉयलेट्स दिए। जितनी जनसंख्या जर्मनी की है सबको टॉयलेट्स दिए। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि एक घर जिसकी मालकिन महिला हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान या तो केवल महिला के नाम पर दिए जाते हैं या संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर। सिर्फ अकेले पुरुष या ट्रांसजेंडर के मामले में छूट है। सवेरा भी अब एक मकान मालकिन है और उसके साथ सुरक्षा और आत्मविश्वास का एहसास भी आया है। हमको मोदी साहब ने घर दिया, 1,80,000 दिया। हमको ऐसा कि अच्छा है, मैं किराया खाती हूँ, अब खास घर आ गया मेरे को, अच्छा रहती हूँ, मेरे को खुशी है।
35 साल की सवेरा बी के पति ने उन्हें छोड़ दिया था। अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई और बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की। स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन अब आशा की किरण जगमगा रही है। अब क्या मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्या पढ़ा सकती हूँ कि नहीं किया नहीं मालूम। एक घर है बेटी का, मैं गई तो भी उसको घर आ जाता। The entire, the Awas Yojana. I think that is also very important because that has led to some asset creation, in being able to create houses. I think families have actually sort of saved some money and thereby invested in either enhancing their current house or maybe building a new house. These are, I think, very, very, very important aspects. मोदी सर मेरे 1,80,000 पैसे बिल डाल है, मट्टी काम के पैसे भी हैं, बहुत खुश हूँ मैं। कौन सा गवर्नमेंट अब तक मेरे क्या भी दिया नहीं, मेरे महाराज फिर गोंडे कामिज करते हैं, क्या भी जवा भी करे नहीं, कौन भी क्या दिया नहीं मेरे, अब दी खुश हूँ बहुत खुश। मेरे नाम पर आया घर, मेरे नाम पर दिया सर, बहुत खुश हूँ। अभी क्या दिया नहीं तो दिया नहीं, बस मेरे को अच्छा करे। कई कल्याणकारी योजनाएं एक साथ मिलकर बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से सीधे 1.5 लाख रुपए, मनरेगा के तहत मजदूरी के 18,000 रुपए, शौचालय के लिए 12,000 रुपए, हर घर नल या जल जीवन योजना में पानी के पाइप पड़ते हैं। ये पैसा कई चरणों में आवंटित होता है। एक एक ईंट जोड़कर अपना मकान बनाने का आनंद इनके चेहरों पर झलकता है। We did have the Awas Yojana for many years. Certainly it has existed during Vajpayee years and then during the UPA years and all. What is different now is that the government is delivering this very effectively once again. हैदराबाद के चार मीनार में बाजार की चहल पहल। तीन साल पहले कोविड महामारी के दौरान व्यापार और रोजगार दोनों ठप हो गए थे। मोइस शेख और बासिद अली मनियार चार मीनार के पास चूड़ियां बेचते हैं। दोनों कहते हैं कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अधीन 10,000 रुपए का ऋण उनके परिवार और व्यापार के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। बड़ा लड़का 12वीं में है, छोटा लड़का 10th में है, 10वीं में। दोनों भी इंग्लिश मीडियम से है और एक लड़की है वो भी स्कूल में है। तो हालात नाजुक होने से थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिल गया, थोड़ा सा एक छोटे व्यापारी को सपोर्ट मिल गया। वो परेड में अगर 10,000 रुपये भी बोले तो बहुत अच्छी कीमत थी। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या स्वनिधि योजना जून 2020 में केंद्र सरकार ने रेहड़ी वालों को छोटे ऋण देने के उद्देश्य से शुरू की, ताकि उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों से ऋण ना लेना पड़े। योजना में ऋण के नियमित भुगतान के लिए इंसेंटिव और डिजिटल भुगतान के लिए कैशबैक जैसी सुविधाएं भी रखी गईं। आधार कार्ड दिए थे और बाकी कुछ नहीं, बैंक पासबुक का झेरॉक्स दिए थे, बाकी कुछ नहीं था। हमारे महाराष्ट्र में लातूर में काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है। पीएम स्वनिधि से काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी जो छोटे मोटे व्यापारी है पीएम स्वनिधि से फ़ायदा उठाए और उसका लाभ भी ले, ताकि अपने छोटे से बिजनेस में और बढ़ावा कर सके। Poor people make excellent credit because they are very keen to repay.
they're keen to repay because they want to get a slightly higher loan. If they start with a 20,000 rupee loan and they repay, they know very well by repaying that 20,000 rupees, they can get a 25,000 rupee loan and then a 30,000 and so on. I've actually seen in many of the rural parts in West Bengal and Assam, for instance, people who might have started with just basically selling bangles on a cart, then were able to put a small shop in the bazaar, local bazaar, where they were able to actually sell not only bangles but maybe a few saris, and then slowly expanding. And that's the kind of impact that actually lending at the grassroots level to the poor has. सब्जी और फल बेचने वालों से लेकर रेहड़ी वालों, नाइयों और कपड़े इस्त्री करने वालों तक दिसंबर 2024 तक करीब 42 लाख रेहड़ी वालों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। हम लॉकडाउन के टाइम में बहुत मुश्किल में थे, इसके लिए वो नरेंद्र मोदी ने हमको बहुत हेल्प किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 10,000 रुपये हमारे को सही वक्त पे दिया। बैंकों ने इन छोटे व्यापारियों को बिना कुछ गिरवी रखवाए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया है, क्योंकि सरकार इनकी गारंटी देती है। When the government adds a guarantee, then the microfinance institution, and these were targeted a lot through the microfinance institutions, they can basically go and lend knowing very well that if there is a default on the loan, the government will actually make do, and therefore the microfinance institution or the bank does not have as much hesitation in going and lending to the poor. One of the reasons for India's success in handling COVID was the provision of basic necessities, to which the digital part of it, like the portability of benefits, contributed. And a much more reliable study was the one that was recently published by the UN, called the Multidimensional Poverty Index, which established, partly using the National Family Health Survey, the 5th version, that a large number of people in India have actually been pushed above the poverty line. ये डेटा में बहुत क्लियरली आया है कि जो औरतें फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, जो बोरो करती हैं, जो खुद इंश्योरेंस वगैरह भरती हैं, जिनके नाम पे घर हो, उनका जो हेल्थ सीकिंग है, जो कि इट्स क्लोजली लिंक टू इकोनॉमी, लेकिन हेल्थ सीकिंग का एक मेजर ही है एक एम्पावरमेंट का, तो वो अपने लिए भी सीख करती हैं और बच्चों के लिए भी सीख करती हैं। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। दुनिया की सबसे बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो 100% लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं। सबसे निचले स्तर से सामाजिक बदलाव लाने की चुनौती जबरदस्त थी, लेकिन इनके परिणाम जग जाहिर है।